तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोग के लिए एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक वीरान से कस्बे में एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस हुआ करता था। सफेदी उतरी हुई दीवारें और चारों तरफ फैला घना जंगल। दिन में भी वहां पे एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती थी। लोग कहते हैं कि वह इमारत की सांसें रात में तेज हो जाती है। विकास, जो पेशे से एक सर्वेयर था, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वह वहां पर पहुंचा। सूरज ढल रहा था जब उसने गेस्ट हाउस में कदम रखा। बूढ़ा चौकीदार, जिसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, वह उसे चाबी देते हुए कांप गया। उसने धीरी और कांपती आवाज में कहा, साहब, आप किसी भी कमरे में रुकिए, बस उस गलियारे के आखिरी कमरा नंबर 27 के तरफ मत जाइएगा। उसे आप कभी मत खोलिएगा। विकास शहर का पढ़ा लिखा लड़का था। इन बातों पे उसे हंसी आ गई। उसने बोला, क्यों बाबा, यहाँ पे कोई पुरानी फिल्म का भूत रहता है क्या? चौकीदार की चुप्पी एकदम गहरी हो गई। उसने बस इतना कहा, बेटा, अगर रात को दरवाजे खटखटाने की आवाज आए तो खुदा के वास्ते उसे खोलिएगा मत। फिर राहुल ने अपने कंधे को ऊंचा किया और कमरा नंबर 26 में अपना सामान रख दिया, जो ठीक वह श्रापित कमरे के बगल में था। पहली रात आहटों की आगाज। रात के करीबन 2:30 बजे थे। बाहर झिंगुरों का शोर अचानक थम गया। विकास की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। ठक ठक ठक। दीवार के उस पार से आवाज आ रही थी। विकास ने सोचा शायद कोई चूहा होगा। फिर उसे याद आया कि बगल वाला कमरा नंबर 27 तो सालों से बंद पड़ा है। आवाज अब वो दीवार से हटके उसके खुद के दरवाजे पर आ गई। एक बेहद महीन और बर्फ जैसी आवाज गूंजी, भाई दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है बाहर, मुझे अंदर आने दो। विकास का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाहर कौन है दरवाजे पर? फिर कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कि कोई वहां खड़ा हुआ लंबी सांसें ले रहा हो। विकास रात भर चादर ओढ़कर कांपता रहा। सुबह की रोशनी जब खिड़की के अंदर से आई तो विकास की चीख निकल गई। उसके दरवाजे के अंदर के तरफ गहरी खरोचों के निशान थे, जैसे कि कोई रात भर अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। दूसरी रात आईने का सच। अगले दिन चौकीदार ने बताया कि 10 साल पहले वह कमरे में एक लड़की खुदकुशी कर ली थी। तभी से वह लड़की वहीं पे कैद है। विकास का दिमाग अब भी नहीं मानने की कोशिश कर रहा था कि यह सब सच है। तो उसने तय किया कि वह डर का सामना आज करेगा। रात के करीबन 3:17 हो रहे थे। ठीक वही वक्त पर इस बार आवाज कमरा नंबर 27 में से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पागलों की तरह वह कमरे का दरवाजा पीट रहा हो। विकास अपने कमरे से बाहर निकला। गलियारे के पीली लाइट रह रहकर झपक रही थी। उसने देखा कमरा नंबर 27 का दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता है, आज वह हल्का सा खुला हुआ था। एक अजीब सी कशिश उसे अंदर खींच रही थी। जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, अचानक से तापमान एकदम
गिर गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी धूल भरी फोटो टंगी थी। वही लड़की। अचानक धड़ाम, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विकास के हाथ पैर शून्य हो गए। फिर उसने सामने लगे हुए धुंधले आईने में देखा तो उसके ठीक पीछे एक काला कलर का साया खड़ा था। सफेद लिबास और उलझी हुई बालें और आंखें पूरी उसकी काली थी, जिसमें कोई पुतली नहीं थी। वह रूह विकास के कान के पास धीरे से बोली कि तुमने दरवाजा खोल दिया, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। तो विकास पीछे मुड़ा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो फिर उसने दोबारा से आईने में देखा तो वही लड़की आईने के अंदर से विकास के गले की ओर हाथ बढ़ा रही थी। आखिरी सुबह और एक खौफनाक निशानी। अगली सुबह जब चौकीदार कमरे में पहुंचा तो विकास अपने कमरे में बेहोश पाया गया। तो उसे अस्पताल ले जाया गया। जब उसे होश आया तो वह देखा कि उसके दाएं हाथ पे किसी ने नाखूनों से खुरच कर कुछ लिखा था। अगली बार तुम अंदर होगे। विकास उसी वक्त वह कमरे और वह शहर को छोड़ के चला गया। तो यह आप लोग को कहानी कैसी लगी है, अगर अंत तक देखें तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। अगला कहानी मैं इससे भी डरावनी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।